हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टुडेस प्राइस एक्शन, मार्केट में आज किस तरीके का मूड माहौल रहा, और फिर बात करेंगे बेसिकली जो आज प्राइस एक्शन रहा है उसके बेस पे क्या 23,000 का लेवल भी निफ्टी आने वाले दिनों में तोड़ने वाला है। इस पे पूरी एनालिसिस करने वाले हैं, चार्ट पे आपको भी लेके चलूंगा जहां पर हम पूरा इसका एक बार ब्यौरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर आज निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी में जो हमें क्लोजिंग मिली है, डीप रेड कैंडल देखने को मिली है डेली चार्ट के ऊपर, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग अगर मैं देखता हूं तो कुछ 300 पॉइंट से प्लस की क्लोजिंग हमें नेगेटिव साइड पे होती हुई दिखती है। तो एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, थोड़ी सी बात वहां पर करते हैं, और हमारी जो पीछे से एक व्यू बना आ रहा है बेसिकली कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, और उसके ऊपर फर्दर क्या आपका हमारा रिव्यू है या किस तरीके की चीजें हो रही हैं वो भी शेयर करता हूं। तो ये निफ्टी का आपके सामने 5 मिनट का चार्ट आ गया है, और 5 मिनट का आप चार्ट देखोगे तो आज बेसिकली जब निफ्टी खुला तो एक हमारे सामने गैप डाउन ओपनिंग थी, जो यूएस में ट्रंप वाली जो पूरी बात चल रही है, उसके बाद जो टैरिफ्स और वो सब की वजह से आज हमें जो बेसिकली 3 दिन के बाद जब मार्केट खुला तो एक गैप डाउन खुला, और उसके बाद तेजी से ऊपर आया, और तेजी से ऊपर होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे इससे रेजिस्टेंस लिया कुछ 23,560, और उसके बाद एक लगातार हमें ऑल अराउंड सेलिंग देखने को मिली, और जो हमारी क्लोजिंग आई है वो आई है 23,165, कुछ 353 पॉइंट नीचे हम क्लोज हुए हैं। और यही अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो वहां पे भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, और अगर आप देखोगे बेसिकली वहां पर एचडीएफसी बैंक के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल देखने को आज हमें मिला है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को भी देखता हूं तो सेम इसके अंदर भी हमें अप मूव देखने को मिला, और उसके बाद हमें लगातार ही फॉल देखने को मिला है। अब अगर इसको हम मैं थोड़ा सा इसको बड़े चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, मतलब हम निफ्टी का अगर थोड़ा बड़ा चार्ट यहां से देखने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप देखोगे जैसी हमारी पहले से थीसिस चली आ रही है कि जहां पर मैं आपको ये वाली बात काफी टाइम से ये वाली बात हमारी हो रही थी कि बेसिकली ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं एक बाउंस हो सकता है, और जहां हमने पिछले भी चार्ट देखे थे जहां पर कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड के अंदर भी एक मूव 200 डीएमए का भी डीएमए के ऊपर आ जाता है। तो आज हमारी एक 3-4 दिन के बाद ये क्लोजिंग कुछ ना कुछ दोबारा से 200 डीएमए के नीचे आई है, और जो कैंडल भी बनी है डेली के ऊपर काफी खतरनाक बेरिश कैंडल बनी है, और कहीं ना कहीं अगर इसका फॉलोअप हमें देखने को मिलता है आने वाले टाइम में तो ये वाला जो हमारा 21,000 वाला लो है ये कटने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी। बट अभी मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये लो हमारा कटना ही कटना है। अभी भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है बेसिकली जो नीचे से उतर रही थी, इसके ऊपर निफ्टी गया था, इसके नीचे भी इसको एक बार आ जाना चाहिए। मतलब अब यहाँ से जो कंफर्मेशन के लेवल हैं वो हमारे 23,000 के नीचे आएंगे। मतलब 23,000 के नीचे जाके अगर निफ्टी अब सस्टेन करने लग जाता है, आपको 2 या 3 दिन की क्लोजिंग वहां पर दे देता है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज कुछ हाई प्रोबेबिलिटी इस चीज की बन जाएगी कि हम फिर शायद एक बार 22,000 से नीचे जाएं, और जाके ये लो भी कहीं ना कहीं ब्रेक करें। तो जो ये हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा बेसिकली कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं वो एक बार समझना पड़ेगा। और अगर मैं देखता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको वीकली वीडियो में भी बताया था आपने कि अगर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली तो कहीं ना कहीं हम यहाँ भी नीचे आ सकते हैं। हालांकि अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं 200 डीएमए के ऊपर ही है, और ये जो कैंडल बनी है थोड़ी ये भी काफी बेरिश कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ये टूटना स्टार्ट करता है तो फिर ये वाले लोज जो है बेसिकली 47,000 48,000 वाले लो ये भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे। अगर आप देखोगे आज बेसिकली बैंकिंग में ये था एचडीएफसी बैंक हमारे सामने 3.5% नीचे था, और ये लगातार एक रेंज में अगर आप देखोगे तो मूव हो रहा है कहीं ना कहीं 2021-22 के लगभग हाइज जो थे उसी के आसपास अभी भी घूम रहा है, और यहाँ से फिर एक रिवर्सल आ रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर, और कहीं ना कहीं 3% का मूव आज इसके अंदर हमें देखने को मिला। तो फाइनेंशियल साइड पे आज काफी वीकनेस थी। अब अगर बजाज फाइनेंस को देखोगे तो बजाज फाइनेंस भी कुछ 2.5% 3% नीचे है, और अगर आप देखोगे कोटक बैंक के अंदर भी एक रेड कैंडल बनी है कुछ 1% की। तो ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल साइड पे अगर मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं हमें एक वीक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सारे जो ये स्टॉक्स हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं अपने एक कहीं ना कहीं नीचे जाने की कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देने की तैयारी भी है में लग रहे हैं, ऐसा चार्ट के ऊपर दिखता है। तो ये थी सारी ये वाली बात। उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं देखता हूँ बेसिकली अगर यूएस के चार्ट आपके सामने लगाऊं तो ये था हमारा नैस्डैक का चार्ट। तो नैस्डैक अगर आप यहाँ से देखते हो तो नैस्डैक के ऊपर भी कल जो कैंडल बनी है वो अभी ये आई थिंक मेरे हिसाब से एक मिनट फ्यूचर्स ये कल की क्लोजिंग एक बार आप देखोगे तो ये कल की क्लोजिंग हमारी लगभग यहाँ पे फ्लैट हुई है। तो नैस्डैक भी अपने 200 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और ये जो फॉल है बेसिकली नैस्डैक के अंदर आप देखोगे तो 22,000 से हम गिर रहे हैं, अभी 19,000 के आसपास आ गए हैं।
तो कहीं ना कहीं ये भी अगर यहाँ से और सेल ऑफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। और अब एक बार काफ़ी लोगों का एक आस्क है बेसिकली गोल्ड को लेके। गोल्ड के ऊपर भी मैं देखता हूँ तो गोल्ड में एक अच्छा खासा रनअप हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये टैरिफ वाली न्यूज़ चल रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड थोड़ा सा म्यूटेड हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रनअप आ गया है गोल्ड के अंदर। ये जो है डेली पे कैंडल बना रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेरिश भी बन रही है, क्योंकि लगातार 4 दिन से गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लेट्स सी किस तरीके की चीज आती है। अगर गोल्ड ये वाला लेवल ब्रेक करता है कुछ 3016 का, मतलब ये अपना 20 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक बेरिश चांसेस के ऊपर भी मिलेगा, जहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं हमारा ये थोड़ा सा जो एक बुलिश चांस चल रहा है बेसिकली, जो एक वन वे रैली है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें हैं बेसिकली अगर आप देखोगे ओवरऑल कहीं ना कहीं जो ट्रम्प का जो इफेक्ट है, ये जो टैरिफ्स में अभी जो जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 20% का बेसिकली सारे देशों के ऊपर लगभग मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इतना टैरिफ्स में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। और इंडिया की तरफ से भी काफ़ी नेगोशिएटिंग टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं अभी हमारे 3-4 दिन से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक प्रोएक्टिव स्टेप है इस तरीके की अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी का ज़्यादा बेसिकली एक तरीके से सोचती है गवर्नमेंट इसको लेके। तो कहीं ना कहीं और देशों के मुकाबले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव कदम ले रही है, और इसका मिनिमम इम्पैक्ट किस तरीके से है और दोनों देशों के लिए कहीं ना कहीं किस तरीके से बेटर मीडियम एक रास्ता, छोटा रास्ता, अगर कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है तो उसको निकालने की कोशिश है। तो लेट्स सी हमारे कल शाम को हमारे सामने ये ट्रम्प का जो इफेक्ट है बेसिकली वो भी सामने आ जाएगा, बट मार्केट्स ने यार थोड़ा और दिखा दिया है। तो अब यहां से अगर मार्केट्स आपको ऊपर जाते नहीं दिखाई देते और वो जो 22,800 वाला जो एक लेवल है वो हमारा अनलेस और अनटिल जब तक ब्रेक नहीं होता, हम एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में दोबारा से आ गए हैं, जहां से हम 23,000 और 22,000 के लेवल भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि हमें 23,000 के नीचे एक बार जाके सस्टेन होगा। अभी ये कहना पूरी तरह से कि अब हम नीचे की डायरेक्शन शुरू कर दी है ऐसा मुश्किल है, बट एक रेंज है। ऊपर की अगर आप देखोगे तो 22,800, और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो 22,000। ये 1,800 पॉइंट की रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी रहने की संभावना है, और इस रेंज के अंदर हमें प्ले आउट करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो का फायदा हो पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।